अम्मी, ये लीजिए आपकी गर्मा गर्म चाय। और आज नाश्ते में क्या? मेज पर रख दो दुल्हन, मैं ले लूंगी। ये आप क्या कर रही हैं अम्मी? अभी तुम्हारे अब्बू जी लाइब्रेरी जाने के लिए हड़बड़ी मचाएंगे और बिना तेल लगाई मोजरी पहन ली ना तो चमड़ा काटने लगेगा। पर चाय ठंडी हो जाएगी ना अम्मी। अब तुम किसी भी औरत से अपने शौहर के जख्म और ठंडी चाय के बीच में किसी एक को चुनने को कहोगी तो वो क्या चुनेगी? देखो काफी नरम हो गया है। खुदा खैर करे। अब कैसे देर ना होगी लाइब्रेरी जाने में। मियाँ के जूते तो आप लेकर बैठी हैं। बाजी हमारे कमरे से कुछ उठाती है तो बोल तो दिया कीजिए। अब अम्मी, हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, आप अपने हक के लिए कुछ बोलती क्यों नहीं है? जिसने समंदर लुटा दिया हो वो 2 कतरे बचाकर करेगा भी तो क्या बेटा? अब पैरों की जूतियां पत्थरों पे रगड़े जाने वाली किस्मत लिखा कर आई है तो वही सही। तौबा अम्मी, आप ऐसी मनहूस मिसालें ना दें। आइए। मेरी अम्मी पैरों की जूती नहीं, सर पर सजाने वाला ताज है। अच्छा, वो मेरी फेवरेट ग्रे वाली जैकेट लॉन्ड्री से आई क्या? वो तो आप सिर्फ खास दिनों पर पहनते हैं ना? हाँ, आज का दिन ही कुछ खास है। मुझे पता था, हमारा खास दिन सब भूल सकते हैं, लेकिन आप कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए तो फेवरेट जैकेट और लकी घड़ी। अच्छा सुनो जी। वक्त मिले तो आज स्टोर पे जरूर आ जाना। स्टोर पर? स्टोर पर। वो क्या है ना कि आज एमएलए चौटाला साहब आ रहे हैं अपनी बेटी को लेकर शादी का जोड़ा सिलेक्ट करने के लिए, इसलिए तो फेवरेट जैकेट और लकी घड़ी। शादी का जोड़ा खरीदना है ना उन्हें। कि यही है वो जिनकी दुआओं से हैदर डिजाइन्स के जोड़ों में बरकत है। और किसी को याद हो ना हो, कम से कम आप तो याद रख लेते। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं फारिग होते ही ओढ़नी लेके खुद स्टोर पर आ जाऊंगी। ठीक है। हैदू, याद होने के बावजूद मैंने दुआ को शादी की सालगिरह की मुबारकबाद नहीं दी, क्योंकि मैं चाहती थी सबसे पहले तू उसे मुबारकबाद दे और तू ही भूल गया। अम्मी इधर आइए, आप बैठिए। आइए इधर बैठिए। अम्मी आप ही तो कहती हैं कि मैं इंसान नहीं मशीन हूं, और एक बार इस मशीन में कोई डेटा फीड हो जाता है तो कभी डिलीट नहीं होता है ना? तो आपको लगता है कि ऐसा मुबारक दिन मैं भूल सकता हूं? मैं तो मजाक कर रहा था उसके साथ।
अम्मी मैं तो बस तोहफे का इंतजार कर रहा था, उसका तोहफा अभी तक आया नहीं है। सोचा कि जब तोहफा आ जाएगा तो साथ में सरप्राइज दे देंगे। अरे सरप्राइज तो तब बचा रहता अगर तेरे अलावा और कोई उसे मुबारकबाद नहीं देता। तुझे लगता है वो उसे मुबारकबाद देने से चूकेगा? तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी है मैंने। हट्टी कट्टी नौजवानों, हाथ पैर तुम्हारे सलामत है, फिर भी ऐसी हरकतें करती हो, शर्म नहीं आती है तुम्हें? कोई और चीज करके गुजारा नहीं होता है तुम्हारा? पैसे ऐंठने के चक्कर में लोगों की गाड़ी के सामने टकराना और मांगने वालों के बीच में बैठना और खैरात मांगना अच्छा लगता है तुम्हें? बड़ी गाड़ी चलाते हो तो कुछ भी बोलोगे? हाँ, मैं मांगने वाली नजर आती हूँ तुम्हें? और नहीं तो क्या, हाथ फैला के क्या बारिश की बूंदों का इंतजार कर रही थी तुम? निहायत ही बदतमीज आदमी हो तुम। तुमसे कम हूं मैं। चलो अपने मालिक को फोन लगाओ। मालिक? अरे हाँ, वही जिसकी गाड़ी चलाते हो तुम। भेजी होंगे अपने पुराने कपड़े तुम्हारे मालिक के तुम्हें पहनने के लिए, और अब उन्हें पहनकर बड़े अमीरजादे समझ रहे हो अपने आप को। हाँ? देखो तुम, अब तुम देखना मैं कैसे तुम्हें नौकरी से निकलवाती हूँ। चलो लगाओ फोन, अरे लगाओ फोन। अरे वो देखो, पकड़ो उसे। मैंने कहा था ना, ढूंढ निकालूंगा तुझे। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ आपा? ये आदमी आपको परेशान कर रहा है क्या? माफ कीजिएगा, मुझे लगा आप कोई और हैं। कहाँ रह गए हैदर? लगता है पार्किंग नहीं मिल रही होगी। मजेदार लड़की लगती है ये। इसके आते ही दुआ के सर से खून निकल गया और हैदर की गाड़ी का कांच और गुरूर दोनों टूट गए। मुझे तो मिलना पड़ेगा इस लड़की से। अस्सलाम वालेकुम। अब तक यकीन नहीं होता वो, आप मेरे सलाम का कभी जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आप तो अपनी तीखी गोलगप्पे से बहुत ज्यादा दूर जा चुके। आपकी यादों के नाम पर सिर्फ अब ये घर बचा है अब्बू। ईंटों से ईंटें जोड़कर आपकी यादें समेट कर रखी है मैंने। ये मकान मेरे लिए सिर्फ मकान नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। और इस दौलत को ना मैं किसी को नहीं छीनने दूंगी अब्बू। मैं किसी को नहीं छीनने दूंगी इस दौलत को। फिर चाहे थर्ड वर्ल्ड वॉर ही क्यों ना छिड़ जाए, तो किसी को नहीं छीनने दूंगी, किसी को नहीं छीनने दूंगी। अच्छा हुआ अब्बू कि मुझे आपकी याद ना मेकअप करने से पहले आ गई,
अगर मेकअप करने के बाद आती ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती। अरे बड़े लोगों के घर पर दावत है ना, क्या कहते लोग कि देखो देखो रहमानी साहब की लड़की को तो अभी तक ठीक से काजल तक लगाना नहीं आता। नो 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 नो, किसी भी हालत में मुझे गाड़ी का शीशा दुरुस्त चाहिए और आज ही चाहिए। अब टूटी फूटी गाड़ी थोड़ी लेके जाऊंगा मैं ऑफिस। प्लीज, मनी इज नॉट अ कंसिडरेशन, गेट इट डन। सब उस बदतमीज लड़की की वजह से हुआ है। ना उससे मिलता ना ये सारी प्रॉब्लम होती। पहली बार मिली थी तो पूरा मूड खराब हो गया, दूसरी बार मिली तो पूरा दिन ही खराब हो गया, मनूस बन गया। लेकिन आज का दिन तो आपका और मेरा है ना हैदर। अगर आप उस लड़की को याद कर करके नाराज होते रहेंगे तो मुझे लगेगा वो लड़की हमारे रिश्ते पर भारी पड़ गई। तुम तो चिंगारी लग रही हो मेरी जान। अच्छा, जाने से पहले अब एक काम था, पर ये मत कहिएगा कि आपके हाथ गंदे हो जाएंगे। ऐसा कौन सा काम है? एक सेकेंड। बस तेरी याद वसाई होई है। मुझे उस दुपट्टे पे आपके हाथों के निशान चाहिए। मेरा कुछ भी नहीं। वैसे ये कलर तो पक्का है ना? पता चला कि मेहमानों के सामने रंग छूट गया। अगर ऐसा हो भी गया तो हर्ज क्या है? मैं तो पहले से ही आपके रंगों में रंगी हुई हूँ। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, तेनू तकिया बिना नहीं दिल रजदा, महल्ले विचों कूच ना करी। अच्छा, तो इसे कहते हैं आसमानों में बनी हुई जोड़ियां। माशाअल्लाह, किसी की नजर ना लगे। ओ भाई साहब, ये अख्तर मंजिल है या कोई महल? क्या बात है, हाय कहीं मेरी नजर न लग जाए। भाई वो तो अंदर चली गई। काले बादलों की तरह अचानक छट जाने की आदत है उसे, साए की तरह पीछा करना उसका। क्या बात है, ये तो गलत बात है ना भाई। अब आप मुझसे झूठ भी बोलने लगे। आपने तो कहा था कि आपको स्विमिंग आती है। स्विमिंग? भाई कैसा झूठ, मुझे वाकई स्विमिंग आती। अच्छा, तो आपको वाकई स्विमिंग आती है। और अभी आप जो भाभी की आंखों में डूब रहे थे वो, उसका क्या? वो ये कि अभी आप जो पिटने वाले हैं उसका क्या? अच्छा, और अभी आप दोनों जो खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों कर रहे थे वो, उसका क्या? मतलब एक बार भी नहीं सोचा कि घर के बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। इस घर में कौन से बच्चे हैं? अरे मैं हूं ना। वैसे भाई ने कभी कभी मुझसे भी ज्यादा बच्चों वाली हरकतें करते हैं। अच्छा, आपको भाभी का गिफ्ट लाना याद है? नहीं है ना? रोहान, उन्हें परेशान मत करो, वो काम में मशरूफ रहते हैं। या अल्लाह, मेरी भाभी कितनी भोली है। अनवर मामू की जो आवाज आ रही है, गौर से जरा सुनो। जी, मैं ये छोटा सा तोहफा लाई थी हैदर और दुआ के लिए। वो भले ही हमारी इज्जत ना करे, लेकिन है तो वो हमारे ही बच्चे ना। भूलती नहीं हो तुम कुछ? हाँ, मैं आया अभी। ये तोहफा लाई है बच्चों के लिए? या अल्लाह, जरूर इसमें इसकी कोई चाल है। अरे बच्चे की जान लोगे क्या? माना कि मैं तुमसे फ्लर्ट कर रहा हूँ, लेकिन फ्लर्ट करने वाले की शक्ल तो देखो। और सच कहो, मन ही मन मजा आ रहा है ना? अब तुम यहाँ पर भी आओगे?
अगर तुम्हें अकेले में डर लगा तो। लगता है ना अब तो तुम्हें मजा चखाना ही पड़ेगा। और सुनो, डरने की कोई बात नहीं है। एक 6 पैक एब्स वाला बॉडीगार्ड तुम्हारे कमरे के बाहर खड़े होकर पहरेदारी दे रहा है। दुआ की किस्मत भी देखो, कितना आलीशान कमरा और शौहर का दिल बस इतना सा। बेचारी पता नहीं कैसे गुजारा करती होगी उस घमंडी आदमी के साथ। गुस्सा गुस्सा तो हमेशा नाक पर ऐसा बैठा रहता है जैसे कोई इंसान ही प्रेशर कुकर हो, कभी भी फट जाए। शुक्रिया। शुक्रिया। खसियानी बिल्लियों की तरह बस पंजे गाड़ने में लग गई थी ये लड़की। देखा नहीं कैसे जंगलियों की तरह लड़ रही थी। हैदर, आप क्यों खामखा परेशान हो रहे हैं? मुबारक। शुक्रिया। खैर, अब तो दोस्ती हो गई है दुआ से। पता नहीं ना चाहते हुए कितनी बार इस प्रेशर कुकर से मिलना पड़ेगा। मेहमान है, दावत के बाद चली जाएगी। और वैसे मुझे वो क्या बोलो? मुझे वो इतनी बुरी भी नहीं लगी। दुआ दुआ दुआ, तुम वाकई बहुत भोली हो। ना इंसानों की परख है ना दुनियादारी की समझ। ये बात तो मैं समझ गया हूँ कि जहां पे भी वो लड़की जाएगी अपने साथ आफत जरूर लेके आएगी। कितनी ब्यूटीफुल ओढ़नी है। कितना खूबसूरत तोहफा दिया है अब्बू जी ने हमें आज के मुबारक दिन पर। फिर भी मन भरा नहीं, एक और तोहफा आपको देना पड़ेगा। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। आन बान या जान जो चाहे मांग लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं आज नहीं। वो क्या है ना कि आपके जो घिसे पिटे शेर हैं आज के खास दिन को मामूली बना देते हैं। मैं बताता हूं ना आपको कि लम्हों को खास कैसे बनाया जाता है। हैदर, अरे ये सब क्या है? हैदर, आज के दिन ये आपसी रंजिश नहीं दुआ, आज तो मुझे नहीं टोकोगी। ये बात मेरे और राहत साहब के बीच की बात है। वो क्या है ना राहत साहब कि 20 साल पहले आप मेरी अम्मी को सालगिरह की मुबारकबाद देना पहली बार भूल गए थे। और उसके बाद ना तो वो याद रही आपको, ना कोई मुबारक दिन। तो लगभग सालगिरह और जन्मदिन को मिलाकर ये 40 गिफ्ट बनते हैं जो आपको देने पड़ेंगे। आइए आपका कर्ज चुकाया जाए। क्योंकि मैं आपके ये तोहफे तब तक कबूल नहीं कर सकता जब तक आप खुद मेरी अम्मी को मेरे सामने ये 40 तोहफे नहीं दे सकते। तो और ब्याज के तौर पर मेरी अम्मी की आंखों में आंखें डालकर वो हर एक तोहफा देंगे और उनसे माफी मांगेंगे। बोलिए है मंजूर? तुम्हें माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी उठाने पर मजबूर करने के लिए। अब आपका ये तोहफा मैं कबूल कर सकता हूं। आओ दुआ। अब वक्त सही हुआ है। सर, नीचे सारे मेहमान घर वालों का इंतजार कर रहे हैं। अरे
चलो चलो, वरना बातों नहीं छोड़े जुलेखा पड़ोस में जाकर न जाने कैसी कैसी कहानियां सुनाएगी। चलो चलो सब चलते हैं, चल बेटा। अम्मी, अब और ना सुनिए अम्मी। बात मत कर तू मुझसे, क्या जरूरत थी सबके सामने अपने अब्बू को इस तरह नीचा दिखाने की। जो मैंने खोया है वो इस तरह उनकी बेइज्जती करके वापस तो नहीं हासिल होने वाला ना। ये बात आपकी सही है अम्मी कि जो खोया है दोबारा हासिल नहीं हो सकता, दोबारा नहीं पाया जा सकता उसे। बस इसी बात की तसल्ली है मुझे कि कम से कम जो खोया है उसकी कमी का एहसास सिर्फ हमारा ना रहे। जिंदगी में हमेशा हम जो चाहते हैं वो हमें हासिल नहीं होता। समझदार इंसान वो होता है जो जिंदगी से समझौता करना चाहता है। माँ के प्यार के आगे कैसी समझदारी अम्मी। मैं अपनी अम्मी की तकलीफ से समझौता नहीं कर पाऊंगा। हमारी जिंदगी की खुशी और गम तुम्हारी हिस्सेदारी के बगैर अधूरी है। बस ये है मेरी छोटी सी दुनिया, जो भले ही पूरी ना हो पर मुकम्मल जरूर है। और इसमें किसी अल्लाह तुम दोनों की सारी आरजुएं पूरी करे और तुम दोनों का ये रिश्ता ऐसे ही मजबूत बना रहे। इस प्रेशर कुकर को लोग इतना प्यार कैसे कर सकते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इन रईसजादों के साथ गजल का क्या लेना देना है। और इस आदमी ने तो मजार के बाहर भी गजल को बचाया था ना। ऐसा तो मुझे हैदर के साथ भी चुकता करना है। लोग कहते हैं कि माँ के दूध का कर्ज कभी उतारा नहीं जा सकता, लेकिन मेरे हैदू ने बहू की शक्ल में मुझे दुआ जैसी सहेली देकर जिंदगी भर के लिए मुझे अपना कर्जदार बना लिया है। मेरी दुआ ने न सिर्फ इस घर की बागडोर संभाली है, बल्कि मेरे मायूस आंखों को मुस्तकबिल के ख्वाबों से भर दिया है। खुदा तुम दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे। इस प्रेशर कुकर को फैमिली तो बहुत प्यारी नवाजी है अल्लाह मियां। भाई एक नंबर बहुत जोर से आई है, करके आऊं क्या? रोक कर रख, वरना तेरी सांसें यही रोक दूंगा। जब तक गजल बाहर नहीं आती ना, कोई यहां से नहीं लेगा। अगर कोई है जो मुझसे भी ज्यादा परफेक्ट है तो वो है मेरी प्यारी भाभी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड हैं। मेरे सीने में दफन जितने भी राज हैं उनका सीक्रेट लॉकर है। अब भाभी इतनी तारीफ कर दी है तो मेरे लिए देवरानी की खोज जारी रखना, ठीक है? चलो आ जाओ। कौन? कायनात। मैं? हाँ, तुम्हारा नंबर है। भाभी आपके आने से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो आपको, और भाई आपको भी। भाई लेकिन अगर वो बाहर आई नहीं तो? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी?
और वो कौन सा इस घर की बहू है जो बाहर नहीं आएगी? लेकिन एक बात तो है, जितना इंतजार उसने मुझसे करवाया है ना, उतना ही तड़पाऊंगा मैं उसे। नहीं, मैं क्या बोलूं, मुझे वैसे भी लोगों के बीच में बात करने की आदत नहीं है। हैं? फिर तेरी गिरगिट सी लंबी जुबान का फायदा क्या है? दो चार झूठी लाइनें ही बोल दो। खुदा खैर करे। हैदर तो राहत साहब और मेरा गुरूर है। किस्मत वाले हैं हम जो दुआ जैसी बच्ची हमें बहू की शक्ल में मिली है। शुक्रिया। हैदर भाई से जो भी मांगो वो हमेशा उससे ज्यादा ही देते हैं। वो जब दुबई गए थे ना, मैंने उन्हें कहा था डीप क्रिम्सन शेड की लिपस्टिक लाने, पर वो तो मेरी ने पूरा किट ही ले आया। बैठ जाओ, तुम भाई की इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। सर, हमने आप दोनों की तारीफ तो बहुत सुन ली, अब हम चाहते हैं आप अपने मुंह से दुआ भाभी की तारीफ करें। दुआ के बगैर मेरी जिंदगी मानो के अधूरी सी है। मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया दुआ ने। मेरी पसंद नापसंद सब पता है इसे। जब मेरा मूड खराब होता है, ठीक होता है, सब पता लग जाता है बिना बताए। दुआ से बेहतर हमराही की मैं उम्मीद रख भी नहीं सकता। बस इतना ही। भाई आज वो हो जाए जो पिछले 3 साल में कभी भी नहीं हुआ। हमने आपको भाभी को आई लव यू बोलते हुए नहीं सुना। होगा भी नहीं। क्या तुम्हारे मिस्टर शौहर कभी अपने प्यार का इजहार भी करते हैं कि हमेशा बस तुम पर रौब छाड़ते रहते हैं? हर बात कहने वाली नहीं होती। उनकी अनकही बातें भी मैं अच्छे से समझ जाती हूँ। लेकिन मेरी जान, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी अनकही बातें सुनकर तुम बस अपना मन ही बहला रही हो। ये बॉम्ब मेरी तरफ फटने के लिए क्यों चला आ रहा है? आज मैंने हैदर को कोई तोहफा नहीं दिया, क्योंकि जो खुद ही नायाब हो उसे जेवर से सजा के उसकी कीमत नहीं बढ़ाई जा सकती। किरदार भले ही एक बेटे का हो, एक भाई का या एक शौहर का, हैदर ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। इसीलिए आज सबके सामने मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ आपका परिवार ही नहीं, बल्कि मुझे भी आप पे बहुत फख्र है। देखा, आज मेरी भाभी और तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारी जान फिर से बचा ली।